दोस्तों जब बात कम्युनिकेशन स्किल्स की आती है ना, तो बिजनेस के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज अ एग्जांपल, जब आप काम करते हैं, आप चाहे जॉब एम्प्लॉय हो, आप चाहे बिजनेस एम्प्लॉय हो, या फिर आप चाहे किसी भी फील्ड के अंदर बिलोंग करते हो, सो दोस्तों यू हैव अ राइट कम्युनिकेशन। इफ यू हैव अ राइट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू विल बी एबल टू एवरीथिंग in your job, in your business, in your company, in your partnership business, in your personal business, right? So आप कुछ भी करते हो, so definitely उसके अंदर आप सक्सेस पा सकते हैं अगर आपके पास एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइट? सो दोस्तों आज ज्ञान कमाओ फैमिली लेके आ चुका है एक जबरदस्त कम्युनिकेशन मास्टरी वर्कशॉप आप सभी के लिए, जो कि आपके कम्युनिकेशन को जहां पे रहे ना, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। हर एक पॉइंट आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं, राइट? सो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सो हे ज्ञान कमाओ फैमिली, दिस साइड अंश बिरला एंड आई एम पर्सनल डेवलपमेंट कोच, एंड वेलकम करता हूं आपका हमारी बेसिक टू एडवांस एफिलिएट मास्टरी सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टरी, राइट? हमारे इस जबरदस्त शानदार वर्कशॉप के अंदर ज्यादा टाइम ना लेते दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को बने रहना। मैं बस इतना बोलूंगा कि जो पॉइंट बता रहा हूं उसको अप्लाई करना, बहुत सारे चेंजेस आपकी जिंदगी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, तो दोस्तों द फर्स्ट पॉइंट इज, एक चीज ध्यान से समझो, जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स करते हो ना, किसी पर्सन से बात करते हो, तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, एक बहुत अच्छा स्पीकर एक बहुत अच्छा लिसनर भी होता है। अ गुड स्पीकर इज आल्सो अ गुड लिसनर, राइट? एक गुड स्पीकर जो है बहुत अच्छा लिसनर भी होता है, लोगों को सुनता बहुत अच्छा है, राइट? दोस्तों यही ऐसा कुछ किस्सा मेरे साथ भी है, राइट? जब मैं एज अ स्पीकर जब ट्रेनिंग करता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ बोलता रहता हूँ। बट द पॉइंट इज, आप जब हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर किसी स्पीकर की पर्सनल लाइफ में देखेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे एक स्पीकर इतना ज्यादा शांत रहता है ना, बहुत ज्यादा, मतलब शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना ज्यादा, क्योंकि हम जो पेशेंस होता है ना, वही पेशेंस जो है सुनने में मदद ज्यादा करता है और लोगों को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। द पॉइंट इज नो डिफरेंट अबाउट लिसनिंग एंड हियरिंग। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप सुनते हैं या समझते हैं, राइट? आपका आंसर होगा, जो भी है आपका आंसर, ये आपके मन में पता है। बट दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि जो एक्चुअल में आप एक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो भाई आपने जो है ना, अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना है, तो आपको अपने सुनना नहीं, आपको समझना पड़ेगा, राइट? मैंने क्या बोला, आपको सुनना नहीं, आपको समझना पड़ेगा, कि जितना ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को समझने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एंड दैट इज पॉइंट कि आप अपने बिजनेस के अंदर भी डेफिनेटली इसको अप्लाई करें। द सेकंड पॉइंट इज लिसनिंग क्रिएट फेथ। जब आप सामने वाले को सुनते हैं ना, तो देखो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अरबों लोग हैं, बट आज की डेट के अंदर ना किसी के पास कोई सुनने वाला नहीं है। हर कोई अपनी तकलीफों को शेयर करना चाहता है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता है, हर कोई अपने मन की बातों को शेयर करना चाहता है। बट जब ये सारी चीजें हमारे साथ में नहीं होती ना, तो उसके बावजूद हमें प्रॉब्लम कहां आती है कि हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है, तो हम नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अकेले हैं। बट अगर उसी प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा इंसान आपके साथ में आ जाए जो कि आपको बातों को सुने, आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, आपके मन की बातों को सुने, तो कैसा रहेगा? आपका आंसर होगा सर बहुत अच्छा लगेगा। तो सेम आप ऐसा ही खुद पर्सनैलिटी बन जाओ ना, आप अपने आप को वो पर्सनैलिटी बनाओ कि आप लोगों की पर्सनल बातों को सुनो, उनके दिल की बातों को सुनो, राइट? तो लिसनिंग जो है, जब किसी की बात आप सुनते हो, तो सामने वाला ना बेशक से अपनी पूरे खानदान की बात ना सुने, बट आपकी बात जरूर सुने, क्योंकि आपने उसको वो अहमियत दिया, आपने उसको वो इंपॉर्टेंस दी है। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फेथ बनाना नहीं किसी के ऊपर, तो उसकी बातों को सुनना शुरू कर दो, उसके मन की बातों को जानना शुरू कर दो। ओके, द थर्ड पॉइंट इज, लिसनिंग इज हैबिट ऑफ लीडरशिप। दोस्तों एक आपने लीडरशिप देखे होंगे, बहुत सारे लीडर्स मार्केट के अंदर जो आप देखते हो, बिजनेसमैन देखते हो, जिन्होंने बहुत करोड़ों रुपए का अपना खुद का एम्पायर क्रिएट किया, उसके अंदर बहुत अच्छी एक हैबिट होती है, वो है लिसनिंग, राइट? की लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो अगर आप अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना चाहते हो, यू नीड टू लिसन योर ऑडियंस, यू नीड टू लिसन ऑल पीपल्स, राइट? लिसनिंग बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप। दोस्तों जब आप लोगों को सुनना शुरू करते हो ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी बिल्ड करता है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड करता है, राइट? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप बना पाते हो, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बीच में बैठते, बिकॉज आप एक दूसरे को मौका दे रहे हो अपनी बातें कहने का, राइट? तो ये पॉइंट है, आपको इसको ध्यान से समझना है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट यू टॉक। दोस्तों आप क्या सुन रहे हो ये तो ठीक है, बट अब मैं बात करता हूं आप क्या कह रहे हो, क्योंकि आपका एक एक वर्ड जो है ना, सामने वाले के माइंड के ऊपर असर करता है। अगर एज अ एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, यार मुझे जिंदगी खराब है, मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत ज्यादा फलाना दिखाना, दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन हो रही है, तो
आपके मन में क्या थॉट आएगा? यही थॉट आएंगे और आपकी क्या पॉजिटिव वाइब आएगी? द आंसर इज नो, आपको मुझसे पॉजिटिव वाइब नहीं आएगी। बट अगर उसी तरफ मैं अगर आपसे बात करता हूं कि यार मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश मिजाज हूं, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूं और हमेशा मेरे चारों तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं शुक्रगुजार हूं मेरे खुदा का, मेरे भगवान का जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, मैं शुक्रगुजार हूं मेरे लोगों का जिन्होंने मुझे इतना अच्छा साथ दिया, जो मुझे अपॉर्चुनिटी बिजनेस मिला है आज इसकी वजह से मैं करोड़ों लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं और आज मैं बहुत खुश रहता हूं, बहुत ज्यादा अच्छा हूं और जिंदगी के अंदर कोई दिक्कत मेरे नहीं है। सो दोस्त आपको मुझसे कैसी फील आएगी? आपको मुझसे पॉजिटिव फील आएगी। तो यही वर्ड्स की मैं यूज कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कि आप जब भी किसी पर्सन से बात करें तो कोशिश करिए यू नीड टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स विद योर इन योर कम्युनिकेशन, राइट? यूज पॉजिटिव वर्ड्स, व्हाट यू टॉकिंग इट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप क्या बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, किस वर्ड्स का यूज करो ये इंपॉर्टेंट है। अप्रिशिएटिंग इज इंपॉर्टेंट। जब आप सामने वाले की तारीफ कर रहे हो ना, वो सामने वाले को, देखो आज की डेट में ना हर कोई तारीफ सुनना चाहता है, राइट? अगर आप किसी के प्यार से दो वर्ड शब्दों तारीफ की भी बोल दोगे ना, सामने वाला आपकी इज्जत करता है और आपको रिस्पेक्ट देता है। तो इस चीज को ध्यान से समझना। टॉकिंग अबाउट अ गोल ड्रीम एंड नॉट गॉसिप नेगेटिव। दोस्तों आप ना ड्रीम्स की बात करो, गोल्स की बात करो, पैसा कमाने की बात करो, आगे बढ़ने की बात करो, ग्रोथ की, कंपनी को डेवलप करने की बात करो, इस साल कितना बिजनेस आएगा उसकी बात करो। नेगेटिव थॉट्स बोल के, गॉसिप्स बोल के, किसी की चुगलियां करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। तो फोकस यहाँ पे आपने करना है। एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है, राइट? आपने पॉजिटिव बिजनेस की बात करनी है, अच्छे ग्रोथ की बात करनी है, खुद को डेवलप करने की बात करनी है। द सेकंड पॉइंट इज दोस्तों बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज हर एक पर्सन को आज की डेट में सीखने की जरूरत है। दोस्तों अगर आप एक्चुअली में खुद को ग्रोथ करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को और अच्छे से सीरियसली समझ पाए, आप जो एक्सप्रेस करें वो और अच्छे से समझे लोग, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ दोस्तों आपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है। यूज ऑल बॉडी एक्सप्लेन फीलिंग्स। दोस्तों आपने जितना ज्यादा बॉडी को मूवमेंट करोगे अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करने में, उतना ज्यादा आपकी बॉडी को लोग समझना शुरू करते हैं। ओके, राइट? ओपन बॉडी लैंग्वेज, क्लोज बॉडी लैंग्वेज। देखो अगर मैं ऐसे रह के आपसे बात करता हूं, ऐसे रह के बात करता हूं, या फिर ऐसे रह के बात करता हूं, या फिर ऐसे रह के बात करता हूं, तो दोस्तों ये जो, और मेरे हाथ हमेशा अंदर की तरफ रहते हैं, सो ये जो लैंग्वेज है ना इसे बोलते हैं क्लोज बॉडी लैंग्वेज। इससे आप सामने वाले को ना लॉक कर देते हो, राइट? एंड सामने वाला का ना कहीं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता, राइट? बट अगर मैं अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ खोल के ओपन करके बात करूं कि यार इस तरह से सारा काम करेंगे, हम अपनी प्लानिंग बहुत बड़ी करने वाले हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन को बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगे, हम अपनी जिंदगी के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी लेंगे, हम अपनी जिंदगी के अंदर सफल होंगे, हम इस बार बहुत सारा बिजनेस करने वाले हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाले हैं, सो आपको एक ओपन फील होगा, आपको इनसे झट से कनेक्ट हो जाओगे। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि मैंने ओपन बॉडी लैंग्वेज का यूज किया। ओपन बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को कनेक्ट करने में बहुत मदद करती है। और अगर आपको सामने वाले के सामने एक ब्लॉकिंग इमेज क्रिएट करनी है, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने से, दोस्तों आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज ये होती है। तो इसका ध्यान रखना है, आप हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज का यूज करिए। द पॉइंट इज दोस्तों राइट थिंग्स डाउन। जब आप अपने थॉट्स को बोलते हैं, कोई भी चीज ऐसा होता है कि जब आपको किसी से बात करनी है ना, एज एग्जांपल आपको पापा से कोई बात बोलनी कि भाई पापा मुझे यहाँ बाहर घूमने जाना है, ठीक है? आज एक जुगाड़ बता देता हूँ आप सभी को, बहुत बढ़िया जुगाड़ है। आपने करना क्या है, कभी भी ऐसा मन करता है कि यार चलो बाहर घूमने जाना है, यहाँ इस पोजीशन पे जाना है, वहां पे जाना है, तो आप एक काम करना, आप पापा को जो चीज बोले, पापा अगर फैमिली वाले मना कर रहे हैं तो जो भी आपको समझाना चाहते हो सबसे पहले लिख लेना। लिखने के बाद क्या करना है, आपने सारी चीजें जो भी लिखना चाहते हो, 3 4 5 6 पन्ने जो भी आप जितना भी भरे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें से एक पन्ना और निकालो, उस पेपर के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 6-7 पेपर्स के अंदर आपने लिखी, शीट्स जो भर दी, उनके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख दो कि यार इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बस अब आप जाओ चुपचाप पापा को सारी बातें बोल दो। 100% गारंटी, ये 98% ये फॉर्मूला काम करेगा कि आप जो बातें कहना चाहते हो उसको और इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे, अपने दिल की बात बहुत खुल के कह पाओगे। बिकॉज ऑफ आपने ऑलरेडी वो बात कह दी है, पापा से नहीं, वो डायरी से, वो पेपर से आपने अपनी मन की बात ऑलरेडी कह दी है, तो दूसरी बार कहने में आपको झिझक नहीं होगी और कोई पॉइंट आप भूलोगे नहीं। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है, ये आपको मदद करेगा और भी ज्यादा करने में। और जो भी मैं एक चीज पर्सनली बोलता हूँ, देखो आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट मोमेंट है ना, उसको राइट डाउन करना स्टार्ट करो, राइट? अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना स्टार्ट करो। बिकॉज ऑफ देखो जब शब्दों का ज्ञान आपको ज्यादा होता है ना, तो आप अलग अलग शब्दों के लिए अलग सिचुएशन के अंदर यूज कर सकते हो, राइट? सो आपको ना नॉलेज ये होनी चाहिए और बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जैसे एक पर डे एक शब्द नया शब्द सीखोगे ना, तो वो भी आपको मदद करेगा अच्छी खासी वोकैबुलरी क्रिएट करने में, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्क ऑन इंटेंशन।
दोस्तों कई सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं इससे कैसे फायदा उठा लूं। आज की डेट के अंदर यही चलता है, बहुत जितने भी सारे ऑडियंस है ना, जितने भी सारे लोग इस दुनिया के अंदर, वो किसी कहीं ना कहीं किसी से फायदा ही चाहते हैं, राइट। बट दोस्तों मैं अगर आपसे ये चीज बोलूं कि दोस्तों आप अगर इसको फायदा ना उठा के आप हॉनेस्ट विद योर कन्वर्सेशन, जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है ना, कन्वर्सेशन होती है, उसको प्रति आप ईमानदार रहो, राइट। क्योंकि जो आपकी ईमानदारी है ना, वो लोग देखते हैं, वो आपकी ईमानदारी आपकी आंखों से झलक जाती है। अगर आप बहुत प्यार से बात करेंगे ना सामने वाले से, वो एक पॉजिटिव इंटेंशन आपकी रखता है, राइट। दोस्तों बी हम्बल, एक बहुत काम पीस पर्सन अगर आप बनेंगे तो वो भी आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड आप खुद को एक स्टेबल ग्रोथ दे पाएंगे, राइट। कई बार ये होता है ना यार, हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते। सो दोस्तों अगर आप दूसरों के प्रति हम्बल रहेंगे ना कहीं देखो खुदा भी आपको देख रहा है, भगवान भी आपको देख रहे हैं, वो आपकी जरूर सुनेगा, राइट। काइंड विद योर लाइफ, और अपनी जिंदगी से ईमानदार रहिए। हम अपनी जिंदगी को पता है धोखा देते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आप ये क्यों बोल रहे हो, बट एक चीज ध्यान से समझो, आप जो भी बोलते हो हमेशा अच्छे काम को आप ये टाल देते हो कि यार छोड़ना कल कर लेंगे, या छोड़ना बाद में कर लेंगे। मैं एक चीज आपको बताऊं दोस्तों, अगर ये मोमेंट एक बार निकल गया ना, तो आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इस मोमेंट को वापस आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। अगर ये एक बार मोमेंट निकल गया तो इसमें प्रॉफिट कहां है, इसमें फायदा कहां है, नहीं है ना। आपका दोस्तों असली जिम्मेदारी है आप अपनी मोमेंट को जियो, अपनी जिंदगी को खुल के जियो, और उसके अंदर अच्छे से ईमानदार हो अपनी जितनी भी आपकी जो लाइफ है उसके प्रति, राइट। दोस्तों अगर मैं आपसे आगे बात करता हूं, आपने जो है अपनी नीड को फाइंड करना है, राइट। अपनी नीड को जब आप फाइंड करोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, राइट। तो फाइंड योर नीड, नीड मतलब नेचर, एनर्जी, इफेक्टिव एंड डेस्टिनेशन। आपका नेचर कैसा है, आपका नेचर अच्छा है, गुस्से वाला है, आपका नेचर बहुत हम्बल है, काइंड है, आपका नेचर बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये आपने परखना, अपने खुद के नेचर को आपके जानना है। आपकी एनर्जी कैसी है, आप पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करते हो क्या, या नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर करते हो, राइट। आप इफेक्टिव कैसे हो, कितने मतलब जब सामने वाला आपसे मिलता है आप कितने ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हो उसके ऊपर, कितनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब आप डाल सकते हो सामने वाले पर्सन के ऊपर। अगर आप पॉजिटिव वाइब डालते हो ना, तो सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत अच्छे इंपैक्ट करता है, एंड आप जो है उसको कनेक्ट कर पाते हो। एंड डेस्टिनेशन, भाई आपको जाना कहाँ है, आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य होना चाहिए, और अगर आपकी कन्वर्सेशन को कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, डेफिनेटली उसका एक गोल लेके चलो कि यार इस कन्वर्सेशन का एंड क्या होगा, राइट। इस कन्वर्सेशन का एंड पॉइंट कहां होगा, क्योंकि आधी अधूरी कन्वर्सेशन छोड़ना आपको ही बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, तो इसको जरूर दोस्तों ध्यान रखना। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज, दोस्तों जो भी सीरीज के अंदर ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ना, हर एक सीरीज का पार्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई होप सो आप इन सारे पॉइंट को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे, हर एक पॉइंट को बहुत ज्यादा ब्रीफली समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आई होप सो ट्रेनिंग आपको मजा आया होगा, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।